हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। हमारा जो टीडीएल है एक्सेल टू टैली विथ इन्वेंट्री, उसमें अब तक आपने देखा हमारे टीडीएल से सेल और परचेस की एंट्री कैसे इंपोर्ट हो जाती है। उसी का अभी पार्ट 3 में आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ सेल्स। सेल्स में हम यहाँ पे देखेंगे विथ कॉस्ट सेंटर आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर वाइज यहाँ पे एंट्री सेल्स की कैसे इंपोर्ट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक्सेल सीट है। यहाँ पे मैंने वाउचर डेट, वाउचर नंबर, पार्टी नेम, स्टेट, वाउचर जीएसटी नंबर, आइटम जीएसटी, आइटम एचएसएन, आइटम एचएसएन, आइटम नेम, आइटम ग्रुप, यूनिट्स, गोडाउन, यहाँ पे क्वांटिटी लिया है, रेट कॉलम लिया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है, आईजीएसटी वैल्यू, सीजीएसटी वैल्यू और एसजीएसटी वैल्यू का कॉलम है, सेल्स लेजर का कॉलम है। यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन का भी मेरा यहाँ पे मैंने एक ऐड किया हुआ है। एडिशनल मैंने यहाँ पे आइटम बैच नंबर ऐड किया हुआ है, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, टीसीएस ऐड किया हुआ है। अभी देखते हैं कि हमारे टीडीएल से कैसे इंपोर्ट होता है। सबसे पहले अल्टर में जाना है। अल्टर में जाके वाउचर टाइप में डेमो सेल्स करके मैंने यहाँ पे एक वाउचर टाइप बनाया हुआ है। वाउचर नंबरिंग मेथड मैंने यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है। इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन को हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ फोल्डर और लोकेशन ऑफ फाइल देने के बाद यहाँ पे डेट, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, और यहाँ पे डिलीवरी नोट कुछ है तो वो भी भरना है, डिलीवरी डेट कुछ है तो वो भरना है। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है तो वो यहाँ पे उसका डेट, अगर डेबिट नोट रीजन कुछ है आपका तो वो भी एक्सेल सीट में आपको मेंशन करके यहाँ पे उसका मैपिंग करना है। उसके बाद डिस्पैच डेट कॉलम, डॉक्यूमेंट कॉलम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉलम है, डेस्टिनेशन कॉलम है, एलआर नंबर कॉलम है, एलआर डेट कॉलम है और व्हीकल नंबर कॉलम है। वो भी आपको अगर यहाँ पे सेल्स में चाहिए होता है तो वो यहाँ पे इंपोर्ट मैपिंग करना है। अभी यहाँ पे है लेजर डिस्क्रिप्शन। लेजर डिस्क्रिप्शन कुछ आपको देना है तो यहाँ पे 5 कॉलम दी गई हुई है, वो यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है हमारा मेन पार्टी कॉलम। मेन पार्टी कॉलम मेरा यहाँ पे शीट सी में है तो यहाँ पे सी मैंने मेंशन किया है। बिल टू भी मेरा एक ही पार्टी को देना है। बिल टू शिफ्ट टू मैं अलग अलग नहीं कर रही हूँ तो मैंने एक ही मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सी लिया हुआ है। पार्टी का कुछ एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ पे लेना है, एड्रेस 2, एड्रेस 3, यहाँ पे 3 कॉलम दी गई हुई है तो आप पूरा एड्रेस भी यहाँ पे फीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पार्टी स्टेट कॉलम है। यहाँ पे पार्टी स्टेट कॉलम मेरा यहाँ पे डी में है, गुजरात। डी में मैंने यहाँ पे पार्टी स्टेट कॉलम दिया हुआ है तो यहाँ पे डी भर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर यहाँ पे मेरा डी में है। पार्टी सिटी अगर कुछ है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। पिन कोड नंबर आपको लेना है तो यहाँ पे मेंशन करना है। जीएसटी रेट कॉलम, जीएसटी नंबर मेरा यहाँ पे ई में है। आइटम जीएसटी रेट कॉलम और आइटम एचएसएन कॉलम वो यहाँ पे हमें फिट करना है। अभी शिफ्ट टू पार्टी भी हमारा यहाँ पे लेना है। शिफ्ट टू पार्टी भी मेरा सेम है तो मैंने सेम मेंशन कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्टेट लेना है, पार्टी सिटी कॉलम, पार्टी पिन कोड कॉलम, पार्टी जीएसटी कॉलम। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी रेट कॉलम लिया हुआ है मैंने। एचएसएन कॉलम जो हमारा एक्सेल सीट में है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आप एक्सेल सीट में मेंशन करते हैं तो वो उसका भी कॉलम यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है। स्टॉक आइटम नेम कॉलम है, स्टॉक आइटम पार्ट नंबर कॉलम अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। स्टॉक आइटम कैटेगरी नेम है, स्टॉक आइटम ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम यूनिट है। स्टॉक आइटम ग्रुप मेरा यहाँ पे एच में है। स्टॉक आइटम ग्रुप कॉलम आई में है, मैंने यहाँ पे आई मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमें जे में मेरा यूनिट कॉलम है तो यूनिट कॉलम यहाँ पे जे में डाल दिया हुआ है। अगर आप आइटम एलियास कुछ यहाँ पे कॉलम मेंशन करते हो तो वो भी एक्सेल सीट में आपको मेंशन करना है और यहाँ पे मैप करना है। आइटम डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया हुआ है तो आइटम डिस्क्रिप्शन कॉलम भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आइटम डिस्क्रिप्शन कॉलम मैंने ऐड किया हुआ है। एस में मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन है, मैंने ऐड कर दिया है।
आइटम गोडाउन हमारा है तो आइटम गोडाउन कॉलम यहाँ पे लेते हैं। आइटम गोडाउन कॉलम मेरा के में है, मैंने डाल दिया हुआ है। बैच नंबर मैंने यहाँ पे डाला है, बैच नंबर कॉलम का भी टी में है, यहाँ पे टी में यहाँ पे हमें मैप कर देना है। उसके बाद आइटम मैन्युफैक्चरिंग कॉलम आप रखते हो, आइटम बैच एक्सपायरी कॉलम कुछ है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे 2 कॉलम दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आइटम क्वांटिटी कॉलम, एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम, दोनों आपको यहाँ पे भरना है। आइटम क्वांटिटी कॉलम यहाँ पे मेरा है एल में। आइटम क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में आपको सेम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमआरपी कॉलम, एमआरपी रेट कॉलम कुछ है वो भरना है यहाँ पे। आइटम रेट कॉलम, आइटम रेट कॉलम हमारा जो है एम में। उसके बाद डिस्काउंट कुछ देते हो आप, स्टॉक आइटम डिस्काउंट कॉलम, तो वो यहाँ पे परसेंटेज वाइज है तो यहाँ पे आपको मैप करना है। आइटम वैल्यू कॉलम है यहाँ पे मेरा एन में है, आइटम वैल्यू कॉलम मैंने यहाँ पे एन में भर दिया है। टैक्सेबल, इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर मेरा यहाँ पे यू में है और आइटम कॉस्ट सेंटर अमाउंट मेरा यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट है वो ही है मेरा, तो यहाँ पे एन मैंने मेंशन कर दिया है। जीएसटी अगर एक्सपायरी अमाउंट कैलकुलेटेड कुछ करना है उसको यस करना है। बिफोर आफ्टर यहाँ पे कुछ एक्सपेंस करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है सेल्स लेजर कॉलम। सेल्स लेजर कॉलम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सेल्स लेजर कॉलम आर में मैंने लिखा हुआ है, आर मेंशन कर दिया है। डिस्काउंट लेजर कुछ आपने बनाया हुआ है तो डिस्काउंट लेजर का कॉलम आपको टैली में पहले क्रिएट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है। जीएसटी, अगर बिफोर जीएसटी एक्सपेंसेस कुछ आप ऐड करते हो तो वो यहाँ पे मेंशन करना है, वो भी टैली में आपको लेजर क्रिएट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेटेड जीएसटी अमाउंट आइटम वाइज करते हो तो यहाँ पे यस रखना है। अगर आइटम अकाउंट्स ओनली करते हो तो यहाँ पे नो रखना है। यहाँ पे मैं आइटम वाइज कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे यस रखा हुआ है। उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी हमारे टैली में हमें लेजर बना लेना है और यहाँ पे मेंशन कर लेना है। सेस आप अगर करते हो सेस के साथ तो वो भी यहाँ पे कर लेना है मेंशन। आफ्टर जीएसटी एक्सपेंस कुछ आपको ऐड करना है तो उसके भी यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टीसीएस ऐड किया हुआ है, टीसीएस के भी आपको 2 कॉलम दिए गए हैं तो 2 लेजर यहाँ पे आपको टैली में बना लेने हैं। टीसीएस का मेरा यहाँ पे मैंने वी में मेंशन किया हुआ है, कॉलम वी है। यहाँ पे टीसीएस का लेजर ले लेना है, राउंड ऑफ। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज कॉलम कुछ है तो वो यहाँ पे उसका मैपिंग करना है। डिस्काउंट अमाउंट कॉलम है वो मैप करना है। बिफोर जीएसटी जो हमने यहाँ पे लेजर यहाँ पे जो ऐड करे थे उसके अब यहाँ पे हम कॉलम मैपिंग करेंगे जो हमारा एक्सेल में है। उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का हम कॉलम मैप करेंगे। आईजीएसटी ओ में है, सीजीएसटी मेरा पी में है। आईजीएसटी ओ, सीजीएसटी पी, एसजीएसटी है मेरा क्यू में। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेस अमाउंट जो हमारा यहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी करा है उसी तरह यहाँ पे सेस लेजर है वो ले लेंगे और यहाँ पे उसी का मैपिंग कर देना है। आफ्टर जीएसटी एक्सपेंस कुछ है तो उसका यहाँ पे लेजर लेके यहाँ पे उसका मैप करना है। उसके बाद टीसीएस लेजर, 2 लेजर के लिए आपको कॉलम दिए गए हैं तो 2 कॉलम आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टीसीएस 1 में अमाउंट कॉलम लिया है, यहाँ पे लेजर मेंशन करना और यहाँ पे अमाउंट कॉलम जो आपका एक्सेल में है वो ले लेना है। टीसीएस कॉलम बी में है। उसके बाद यहाँ पे
अगर टीसीएस और एक का आपको कुछ मेंशन करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। टोटल अमाउंट कुछ मेंशन करना है तो टोटल अमाउंट का अगर आपने कॉलम बनाया हुआ है वो मेंशन करना है तो एक्सेल शीट से यहाँ पे आपको मैपिंग कर देना है। सेट नरेशन, अगर कुछ नरेशन आपको लिखना है तो नरेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो। सेव कर देंगे। उसके बाद एक्सेल टू टैली इंपोर्ट वाला जो हमारा बटन है उसमें जाएंगे। वाउचर टाइप वाइज वाउचर इंपोर्ट में जाना है। डेमो सेल्स करके यहाँ पे वाउचर टाइप में हमने मैपिंग किया है, उसमें जाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। डिस्प्ले अकाउंट सेल्स लेजर में जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो 2 एंट्री थी ऐड हो चुकी है। लेजर क्रिएट हो गया है, उसका जो जीएसटी नंबर है वो भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो क्रिएट हो गया है, उसका एचएसएन भी यहाँ पे ले लिया हुआ है। एचएसएन देखते हैं। एचएसएन यहाँ पे ले लिया हुआ है। आइटम डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर हमारा यहाँ पे ले लिया हुआ है, गोडाउन ले लिया है यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर वाइज हम देखेंगे यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर वाइज अगर हम उसका ब्रेकअप देखेंगे तो यहाँ पे सूरत हमारा कॉस्ट सेंटर वाइज हो चुका है। टीसीएस भी हमने जो ऐड किया था वो यहाँ पे टीसीएस भी ले लिया है। हमारा 3B का रिपोर्ट देख लेंगे। यहाँ पे हमारा 3B भी आ गया है। तो इसी तरह से हमारे टीडीएल से आप कॉस्ट सेंटर वाइज, आइटम डिस्क्रिप्शन वाइज, यहाँ पे आइटम बैच नंबर वाइज भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।